आज ध्यान उत्सव का कार्यक्रम आपने किया, कितना सफल रहा? सबसे पहले बहुत सफल रहा। आप देख सकते हैं हजारों लोग इसमें शामिल हुए हैं और बहुत उत्सुकता के साथ ध्यान उत्सव में आ रहे हैं। लोगों को समझ में आ रही है सूत्र। लोग समझ रहे हैं कि जो बाहर की खोज है वो व्यर्थ है और बाहर से जो अंदर जाने की जो रास्ता बता रहे हैं वो लोगों को करके प्रैक्टिकली उसको महसूस भी कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात। आज बहुत ज़्यादा लोग आए हैं, हज़ारों की संख्या में आपको सुनने के लिए लोग आए हैं। क्या कुछ संदेश देते लोगों को? संदेश फिर भी मैं बोलता हूँ कि संदेश सिर्फ शब्दों से होता है। हम तो बोलते हैं लोग अनुभव करें, महसूस करें और तुरंत का तुरंत, अभी का भी, राइट नाउ यू टेक द रिजल्ट। व्हाट इज द डिफरेंसेस बिफोर यू एंड आफ्टर दैट। अच्छा, कई तरीके के लोग जो हैं वो प्रचार प्रसार करते हैं। कुछ लोग धर्म का प्रचार करते हैं, कुछ लोग तमाम चीज़ों का। आप जो है वो ध्यान को केंद्रित करने की बात कह रहे हैं, ठीक है। आज आपके सभा में इतने सारे लोग आए हैं आपको सुनने के लिए, क्या उम्मीद है कितने लोग जो हैं इसको अपने ज़िंदगी में सही तरीके से उतारेंगे? बुद्धत्व को प्राप्त करोड़ों लोग नहीं कर सकते हैं, मार्ग पे चल सकते हैं। मार्ग पे 100-200 लोग भी चल सकते हैं, लेकिन उसमें कोई विरल होगा, एक बीज ऐसा बनेगा जो अपने जीवन को अलग दिशा में लेकर के जाएगा, केंद्रित होगा और फिर वो सारे जगह, सारे तरफ वो अपने मैसेज को फैलाएगा। उस्मान जी, इस सफ़र की शुरुआत आपने कब की? 4 साल हो चुकी है। बेंगलोर से मेरा शुरुआत हुई है। अभी पूरे भारतवर्ष में हम जा करके हर करीब करीब 10-15 राज्यों को हम कवर कर चुके हैं और मूल सूत्र है मेरा कि ग्रामीण क्षेत्रों को कवर करें। शहर पे तो सब लोग ध्यान शहरी दें। क्षेत्रों को क्यों नहीं? कर रहा हूँ, लेकिन शहर में जैसे ही जाते हैं लोग समझते हैं कमर्शियल है। आप यहाँ देखिए, उन लोगों को, प्रेम को देखें। ये बेचारे लोग हैं, इनको कुछ नहीं पता है। एक छोटी सी बीज अगर इनके खेत में डाल दिया जाए तो वो गेहूं का खेत फिर उगेगा, उसमें बहुत सारे बीज लगेंगे, फिर वो पूरे खेत को नहला सकते हैं फल से। आपने जब इस सफ़र की शुरुआत की थी सर, इसमें क्या-क्या दिक्कतें आई थी? सब लोग पूछते हैं आपने कैसे सफलता हासिल की, लेकिन आप दर्शकों को बताइए कि क्या-क्या दिक्कतें आई थी? क्योंकि सफलता अमूमन लोग चाहते हैं, माता-पिता या फिर जो समाज के लोग हैं, वो चाहते हैं कि सफल व्यक्ति बना जाए, डॉक्टर, इंजीनियर या फिर तमाम तरीके की जो नौकरियाँ हैं उसको पाया जाए। आपने जो है वो ध्यान का रास्ता चुना। क्या कुछ दिक्कतें आई? साहस करना होगा। अंधेरा चारों तरफ, ऐसा नहीं है ये उजाला है और हमारे साथ संघर्ष नहीं है, दिक्कतें नहीं है, समस्याएं नहीं है, कष्ट नहीं है, रोग नहीं है। लेकिन जैसे ही केंद्रित होते हैं तो वो सभी आपके सराउंडिंग हो जाते हैं, राउंडिंग हो जाते हैं एंड यू आर जस्ट, योर स्टिलनेस इज स्टेट ऑफ माइंड। आप केंद्रित जैसे ही हो जाएंगे तो सब कुछ आपके सराउंडिंग में रहेगा, लेकिन आप उसके साथ नहीं होंगे। डिफरेंस यही है। सब कुछ एज इट इज है, लेकिन अब संभाला जा सकता है। गर्मी को गर्मी नहीं, बारिश को बारिश। बारिश भी आज स्वागत है। खूब गर्मी, प्रचंड गर्मी हम दे रहे हैं, देख रहे हैं कि हम आते हैं, ऐसा नहीं है कि पानी पी रहा हूँ, बाहर जा रहा हूँ, ध्यान का प्रयोग कर रहा हूँ। ठंडा है तो उसको भी स्वीकार कर रहा हूँ। जो स्थिति स्वीकार करना, और जब स्वीकार वही कर सकता है जो आत्म केंद्रित हो। तो बिहार में ऐसी सभाएं आपकी और कहाँ-कहाँ होने वाली हैं? जैसे जैसे आयोजक आ रहे हैं, अभी नवादा क्षेत्र में हुआ है, पूरी तरीके से नवादा क्षेत्र में वारसलीगंज, हिसुआ, नारदीगंज, राजगीर, नवादा में बहुत बार हो चुका है और पटना में हुआ है। बाहर के क्षेत्रों में पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, सब जगह हो रहा है। और बिहार में जैसे जैसे लोगों को मालूम चलेगा खुद ब खुद आएंगे लोग। तो आप स्टेट की बात किए, अभी आपके दर्शकों से ही पता चला कि आप जो है वो दूसरे कंट्री में भी जाकर अपना कार्यक्रम करते हैं। हाँ। कौन-कौन सी कंट्री में अब तक आपने कार्यक्रम अभी तक अपना किया? दुबई हो चुका है और बहुत छोटे लेवल पर अभी हुआ। अभी वहाँ लोगों को जानकारी नहीं हुई, उसके लिए बहुत सारी सुविधा की ज़रूरत होती है, धन की ज़रूरत होती है। तो लोग जैसे जैसे आगे आएंगे उसकी व्यवस्था भी करेंगे। हमारे पास तो अब कुछ है नहीं। कहा जाता है कि जो इस रास्ते पे चलते हैं, जो है सब स्वीकार है, ठीक है, जो आ गया। ऐसा नहीं कहूँगा कि बिना कुछ किए हुए कैसे चल रहा है। जो सोर्सेस हैं, अब है तो है, नहीं है तो नहीं है। अच्छा, आपने ध्यान केंद्रित कराने का या फिर ध्यान उत्सव का जो कार्यक्रम रखा है, आपका लोगों को ध्यान केंद्रित कराने का तरीका थोड़ा-सा अलग दिखा। कैमरे पे सभी लोगों ने देखा है कि आपने अलग तरीके से जो है वो लोगों को
कह सकते हैं कि ध्यान केंद्रित कराने का प्रयास किया। तो ये तरीका आपने कैसे डेवलप किया? क्योंकि आमतौर पे लोग जो है वो कह के या फिर चीज़ों को समझा के बताते हैं। आपने मैं तो तरीका ऐसा सूत्र दे रहा हूँ कि आप जहाँ बैठे हैं, चल रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं, हर तरफ ध्यान कर सकते हैं। और ये सारे हैं लिखे हुए, कोई हम अलग से नहीं लेकर के नहीं आए, लेकिन वो अनुभव में लोग उतारते नहीं हैं। शब्दों तो सुन लेते हैं, अनुभव में दिक्कत होगी, कष्ट होगी, उसमें साहस करना होगा, छोड़ना पड़ेगा, मेहनत करना, वो कोई करना नहीं चाहता है। तो उसमें जी क्या जरूरी है? जो लोग योग करते हैं या फिर धर्म में विश्वास करते हैं, आस्था रखते हैं चीजों में, तो उन्हें मांसाहारी होना या फिर शाकाहारी होना, ऐसा कुछ नियम होता है या फिर मदिरा वगैरह का सेवन? ध्यान में उतरे, बाकी सब कुछ छोड़ दें, जो कर रहे हैं करते रहें। ध्यान पे आप साध्य करें, वो ध्यान फिर सब कुछ को साध्य कर देगा। आप सात्विक शाकाहारी हैं मांसाहारी? पहले थे, 15 साल पहले, 16 साल पहले नशा भी करते थे, मांसाहार भी थे, सब कुछ किया हूँ। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऐसा मत समझिएगा। और जिस चेहरा को आज देख रहे हैं, बाद में कोई क्लेम ना करे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको इस नज़रिए से देखा जा रहा है, आप तो पहले ये किए थे। बहुत लोग टीआरपी पाने के लिए या फिर मीडिया में चर्चा में बने रहने के लिए भी इस तरीके की सत्य की मार्ग है, सत्य में सब कुछ उघाड़ कर दिखाना पड़ता है। कसौटी तो सत्य ही होगा, सत्य की मार्ग पे जो हूँ सो हूँ, स्वीकार करता हूँ इसे। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए ओस्मिन जी थे, जिनसे बातचीत कर रहे थे। आज नवादा में जो है इनका ध्यान उत्सव का आयोजन किया गया है। चर्चा और बातचीत करना हमने इसलिए भी जरूरी समझा क्योंकि ध्यान और धर्म के प्रचारक तो आपको बहुत मिलते हैं, लेकिन इनका तरीका थोड़ा सा अलग था। अलग तरीके से जो है वो लोगों को कन्विंस कर रहे हैं और ध्यान क्या है इसकी जानकारी दे रहे हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल संचित को सब्सक्राइब करके फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद।